अयोध्या में राम की पैड़ी पर भव्य दीपोत्सव, जगमगाएंगे 25 लाख दिए। दीपोत्सव में शामिल होने यूपी के कई मंत्री और सीएम योगी भी पहुंचे अयोध्या। अयोध्या में मनाया जा रहा है दीपोत्सव, झांकियों का भी किया जा रहा है आयोजन। राम सीता की वेशभूषा में दिखे कलाकार। अयोध्या में भगवान राम और मां सीता के चित्रण की निकली झांकी, कलाकारों में दिख रहा उत्साह। ढोल नगाड़ों के साथ नाच झूम रहे हैं राम भक्त। अयोध्या में दिवाली और दीपोत्सव को लेकर साधु संतों में उत्साह। भव्य राम मंदिर के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया कर रहे हैं। कहा, पीएम मोदी की वजह से राम मंदिर वाली दिवाली मनाने का मौका मिला। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दीपावली, लाखों दीपों से जगमगाएगी अयोध्या, बनेगा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। एमपी के उज्जैन में दिवाली के पर्व पर भव्य सजाया गया महाकालेश्वर मंदिर, रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया पूरा परिसर। भगवान शिव और शक्ति की विशेष पूजा की। मध्य प्रदेश में दीपावली के मौके पर पोस्टरबाजी, भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने भी पोस्टर लगाए, लिखा मैं सनातनी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बयान, बहुत बड़ा त्योहार है दिवाली, ये सभी को मनानी चाहिए। मां लक्ष्मी जम्मू कश्मीर के लोगों पर कृपा करें। दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के दिवाली कार्यक्रम में शामिल हुए अमेरिकी राजदूत एरिक गारसिटी, तौबा तौबा गाने पर जमकर डांस किया। एरिक गारसिटी का डांस देखकर हैरान हुए देसी विदेशी मेहमान। अमित ठाकरे के चुनाव लड़ने पर एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में बोले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे। कहा, बेटे ने अगर ये रास्ता चुना है तो सही। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। कहा, लोकसभा चुनाव के बाद परिस्थितियां बदली हैं, उम्मीद है हम 100 का आंकड़ा पार कर जाएंगे। शिखर सम्मेलन में देवेंद्र फडणवीस ने कहा, राहुल गांधी जब आरक्षण पर अमेरिका में बयान देते हैं और नाना पटोले समर्थन करते हैं तो दिखता है कि इनके खाने और दिखाने के दांत अलग हैं। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार। शरद पवार हैं राष्ट्रीय नेता, महायुति को मिलेगा पूर्ण बहुमत। नवाब मलिक की उम्मीदवारी पर अजित पवार का बड़ा बयान, बोले नाम वापसी का कीजिए इंतजार, मिलकर निकाला जाएगा रास्ता। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी के डिजिटल अरेस्ट पर बोलने के बाद एक्शन में गृह मंत्रालय, बनाई गई हाई लेवल कमेटी। कमेटी के प्रमुख होंगे स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। जम्मू कश्मीर के गुरेज में भिड़े बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता, तोड़ी गई कई गाड़ियां, विधायक की रैली में हुआ बवाल। लखनऊ में समाजवादी पार्टी मुख्यालय के बाहर नया पोस्टर लगा, लिखा न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहें। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना पर तंज किया। कहा, आयुष्मान योजना में हुए कई घोटाले, देश में दिल्ली मॉडल लागू करें पीएम मोदी। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने अरविंद केजरीवाल पर पलटवार किया। कहा, दिल्ली सरकार की योजनाओं के लिए दर दर भटक रहे हैं लोग, दिल्ली की जनता को आयुष्मान योजना से वंचित रखना चाहते हैं केजरीवाल। मुंबई से चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी। 6 नवंबर को होगी पहली जनसभा। महाराष्ट्र के लिए 5 गारंटियों का ऐलान कर सकते हैं राहुल गांधी। पालघर से टिकट कटने के बाद लापता हुए शिवसेना नेता श्रीनिवास वनगा रात 2 बजे घर लौटे। पत्नी ने बताया, दोस्तों के साथ चले गए थे, अब सब ठीक है। मुंबई में बीजेपी के घाटकोपर पूर्व से उम्मीदवार पराग शाह महाराष्ट्र के सबसे अमीर कैंडिडेट हैं। पराग ने चुनावी हलफनामे में बताई 3,383 करोड़ की प्रॉपर्टी। धनतेरस के मौके पर देश भर में सोने चांदी की हुई बम्पर खरीदारी। कुल 60,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। 20,000 करोड़ रुपए का सोना, 2,500 करोड़ रुपए की खरीदी गई चांदी।